हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो कोरोना के ऊपर है, जिसमें कोरोना से रिलेटेड आपको कुछ मिस्टीरियस केसेस के बारे में पता चलेगा, जिसके बारे में मेडिकल रिसर्च अभी भी रिसर्च कर रही है, पर खुलासा इसके बारे में हुआ नहीं है। और आपको कोरोना से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, जैसे कि कोरोना 2019 में नहीं बल्कि 1965 में ही आ चुका था, और ये कि कोरोना किस तरीके से शुरू होकर के किस तरीके से फैलता गया, इसके बारे में प्रॉपर डिटेल आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे कोरोना के बारे में, जो कि सबको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे डॉक्टर रवि प्रसाद। सॉरी, ये डॉक्टर नहीं है गाइस, आप लोगों को पता ही होगा, ये मेरा भाई है जिसने मेरी इस वीडियो की रिसर्च में बहुत मदद की है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीप कुमार, ये मेरा भाई रवि, और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड श्रुतिया पे। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। एक्चुअली ये वायरस लोगों को लगता है कि 2019 में आया, बट नहीं, ये वायरस 1965 में ही आ चुका है। पहली बार ये वायरस 1965 में एक इंसान के अंदर मिला, लेकिन तब ये वायरस इतना खतरनाक नहीं था जितना कि अब है। उस वक्त सिर्फ लोगों को छोटे मोटे लक्षण होते थे, ठंडी खांसी हो गई, सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, लेकिन उतना घातक नहीं था, और कुछ जानवरों में भी पाया गया था ये वायरस। फिर उसके बाद 2002 में ये वायरस फिर आया SARS के नाम से, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये वायरस 2002 में दोबारा आया चाइना में, सॉर्थन चाइना में, और उस वक्त तो ये इतनी तेज़ी से फैला कि करीबन 28 कंट्रीज तक फैला और 8000 केसेस आए। लेकिन 2003 की जुलाई तक करीबन 8000 में से 774 लोगों की ही जाने गई। फिर 2004 में इसके चाइना में ही 4 केसेस और आए, जिसमें लोगों को मतलब बुखार होने लगा, सर में दर्द होने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर उसके बाद भी ये उतना नहीं फैला, सिर्फ 4 केस आए 2004 में। उसके बाद फिर से ये कोरोना वायरस दोबारा आया, इस बार अपडेट होकर के, जिसका नाम पड़ा MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये 2012 में सऊदी अरब में आया। उस वक्त इसके केसेस करीबन 2500 के करीब आए, लेकिन ये SARS से ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसने जाने, भले ही 2500 केसेस आए, लेकिन इसने जाने करीबन 858 लोगों की ली। एक्चुअली इसकी जो सिम्टम्स थे वो भी सेम ही थे, बुखार आना, सर में दर्द, पेट में दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम। लेकिन इसकी एक ये खासियत थी कि ये किडनी फेल कर जाता था, जिसकी वजह से जान ज़्यादा गई, कम केसेस आने के बावजूद। फिर 2019 में एक और नया वायरस आया, जिसका नाम है SARS-CoV-2, जिसको हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये वायरस SARS जो मैंने बताया था कि जानवरों में भी फैला, वो वायरस एक्चुअली एक चमगादड़ के अंदर था, और उस चमगादड़ को चाइना के वुहान सिटी के एक मार्केट में, फिश और मीट मार्केट है, वहाँ पर लाया गया। जैसे कि आप लोगों को पता है, चाइना वाले कुछ भी खा लेते हैं। उस मार्केट में ला करके ये वायरस जो है काफ़ी जीव जंतुओं से, काफ़ी स्पीसीज से होता हुआ गया, क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ बैन स्पीसीज जो है, वहाँ की सरकार ने जितने एनिमल्स को बैन कर रखा है, जैसे कोबरा हो गया और रकून डॉग हो गया, वाइल्ड बियर हो गया, इनको बैन कर रखा है, बट वहाँ के लोग इलीगली इन्हें काट के खाते हैं। उन भयानक जीवों पे से ये वायरस होता हुआ एक औरत को गया, और उस औरत से ये वायरस बहुत तेजी से फैला। चमगादड़ से इस तरीके से कौन से जीव से होते हुए ये वायरस इंसान तक पहुंचा, ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। अभी तक ये पता नहीं कि वो कौन से जीवों में से वो वायरस होता हुआ गया है, ये अभी मिस्ट्री है। बट इसका पहला केस 2019 अक्टूबर में आया,
और इसका सैंपल WHO को 5 नवंबर 2019 में भेजा गया रिसर्च करने के लिए। और कोरोना वायरस उस वक्त नया था, तो इतना तगड़ा इम्यून सिस्टम पावर किसी का नहीं था जो कि कोरोना वायरस को रोक सके। तो जो भी इस कोरोना वायरस की चपेट में आता वो बीमार पड़ जाता था। और देखते ही देखते सिर्फ 4 महीने में ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैल गया। और WHO ने ये डिक्लेयर कर दिया कि मार्च 2020 तक ये 5 लाख लोगों को इन्फेक्टेड कर देगा और 30,000 लोगों की जान ले लेगा। और फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि कोरोना का क्या हाल हुआ। अब बात करते हैं कोरोना से रिलेटेड मिस्टीरियस केस की, जो कि अर्जेंटीना में घटी और वहाँ की मेडिकल रिसर्च के लिए अब भी ये सॉल्व नहीं हो पाया। इचिजेन मारू फिशिंग टॉवेल नाम की एक शिप है। उस शिप में 61 क्रू मेंबर्स सवार होकर के फिशिंग करने गए, लेकिन वो लोग अचानक से ही 35 दिनों में वापस आ गए क्योंकि उनके सारे क्रू मेंबर्स की अचानक तबीयत बहुत तेजी से खराब हो गई। वापस आने के बाद जब उनका टेस्ट हुआ तो 61 में से 57 सेलर्स जो थे वो कोरोना पॉजिटिव निकले, जिनमें से 2 की कंडीशन ज़्यादा खराब हो गई तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। पर बाकी जो मेंबर्स थे उनकी जो शिप में ही क्वारंटाइन करके उनका इलाज शुरू कर दिया गया। पर मिस्टीरियस वाली बात क्या है कि ये शिप एक्चुअली जाने से 14 दिन पहले ही इन लोगों ने अपना सारा सामान शिप पे लोड कर दिया था, उसको अच्छे से सैनिटाइज कर दिया था। उशवाई एक जगह का नाम है, वहीं के एक होटल में ये लोग 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी हुए। और अगर अब बात करें कोरोना वायरस की, तो ये सरफेस पे सिर्फ 3 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अगर ये वायरस शिप पे था भी तो सैनिटाइज होने के बावजूद उसका सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। बट 14 दिन से ये लोग क्वारंटाइन थे, उससे पहले इन लोगों ने सैनिटाइज कर दिया। तो अगर कोरोना वायरस था भी तो शिप पे मर जाना चाहिए था। उसके बावजूद अगर बात करें कोरोना वायरस की, अगर ये किसी इंसान को इन्फेक्ट करता है 14 दिन के अंदर उसके कोरोना वायरस पूरी तरीके से हावी हो जाता है, जिसमें 4 से 5 दिन सिम्टम्स दिखने में लग जाते हैं, खांसी, पेट दर्द, सर दर्द। पर 14 दिन ये लोग क्वारंटाइन रहे, उसके बावजूद ये लोग एकदम सही थे निकलते वक्त भी। तो अचानक से ये कोरोना वायरस शिप पे पहुंचा कैसे, जबकि उन्होंने ये भी दावा किया कि 35 दिनों में उन्होंने किसी भी ज़मीन को, मतलब किसी बंदरगाह को, किसी भी आइलैंड को टच नहीं किया। तो पानी से ये फैलता नहीं है। एग्जैक्टली। और हवा में ये वायरस सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे तक ही सर्वाइव कर सकता है। तो कैसे ये वायरस उन लोगों तक पहुंचा? बट ये भी तो हो सकता है कि उन्हीं का कोई एक मेंबर कोई छोटी मोटी चीज़ भूल गया हो, वो लेने गया हो तो वहाँ ध्यान ना दिया हो और उसके साथ वायरस आ गया हो। और एक इंसान को हुआ तो फिर समझ सकता है कि एक इंसान से जब पूरे वर्ल्ड में फैल गया तो वो तो शिप है। फिर भी हो भी सकता है कि वो लोग किसी मिलने गए हों कहीं से, क्योंकि हवा में भी ट्रैवल करते वक्त ये लोग होटल से अपनी शिप तक जिस भी वाहन में गए हों उसमें हो सकता है। पर घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब ये सभी लोग अपने अपने घर जा चुके एकदम ठीक हो करके। पर इसको मिस्ट्री रखा है क्योंकि अभी तक वो इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना कमेंट करके कैसी लगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना, ठीक है। बाय।